व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 सप्ताह के भीतर यह निर्णय लेंगे कि ईरान पर हमला करना है या नहीं। ट्रंप को अब भी इस बात की पर्याप्त संभावना दिखती है कि वार्ता के माध्यम से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और इसराइल की मांगे पूरी हो सकती हैं। हालांकि ट्रंप अभी भी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। इधर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि ईरान में अब सुप्रीम लीडर खामेनी सहित कोई भी अब सुरक्षित नहीं है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट द्वारा की गई घोषणा में राष्ट्रपति द्वारा ईरान को दी गई चेतावनी की समय सीमा बढ़ा दी गई है। ईरान को अपने संवर्धन कार्यों और परमाणु हथियार बनाने की किसी भी अन्य संभावना को तुरंत बंद करने की चेतावनी दी गई है। लेविट ने ट्रंप के हवाले से कहा कि निकट भविष्य में ईरान के साथ बातचीत होने न होने की पर्याप्त संभावना है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि हमला करना है या नहीं करना है, इस पर मैं अगले 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लूंगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि ईरान में अब सुप्रीम लीडर खामेनी सहित कोई भी सुरक्षित नहीं है। इससे पहले दिन में उन्होंने कहा था कि हम ईरान से इसराइल पर हमले की पूरी कीमत वसूलेंगे। इससे पहले इसराइली रक्षा मंत्री इसराइल कॉट्ज ने कहा कि खामेनी मॉडर्न हिटलर है। कॉट्ज ने कहा कि खामेनी जैसे तानाशाह को जीने का अधिकार नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने एजेंटों के जरिए इसराइल को खत्म करना चाहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कॉट्ज का यह बयान आज सुबह इसराइल के चारों शहरों तेल अवीव, बेरशेबा, रमत गण और होलोन पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद आया है। ईरान ने तेल अवीव में इस्राएली स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, बेरशेबा में एक अस्पताल सहित कई जगहों को निशाना बनाया था। इसराइल लगातार ईरान के गुप्त परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। गुरुवार को इसराइल ने ईरान के अराक भारी जल रिएक्टर को भी निशाने पर लिया। इससे उसका यह संयंत्र तबाह हो गया। ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल ने बताया कि हमले के बाद किसी भी तरह के रेडिएशन का खतरा नहीं है और हमले से पहले ही केंद्र को खाली करा लिया गया था। इसराइल ने गुरुवार को सुबह पहले ही चेतावनी दी थी कि वह रिएक्टर पर हमला करेगा और उसने लोगों से क्षेत्र छोड़कर जाने को भी कहा था। इससे पहले ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर भी इसराइल बड़े हमले कर चुका है। ईरान के मिसाइल हमलों में गुरुवार को इसराइल के एक अस्पताल और आवासीय भवनों को निशाना बनाया गया, जिनमें 30 से अधिक लोग घायल हो गए थे।